हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो उसके एमसीक्यू के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एक क्लास इसकी मैं पहले ले चुका हूँ, तो उस क्लास को आप जरूर देखिए। और ये दूसरी क्लास है, तो इस क्लास के बाद आपकी मतलब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वाला जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि हम क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं, तो क्वेश्चन करने की तो प्रैक्टिस होती है, दूसरा हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जितनी भी क्लासेज आती जा रही हैं या हम क्लासेज पढ़ा चुके हैं उन क्लासेज को आप जरूर देखिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रासायनिक परिवर्तन में किसी नई चीज का निर्माण होता है, और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, नई चीज का निर्माण नहीं होता, नई अवस्था का निर्माण नहीं होता, केवल अवस्था परिवर्तित होती है, आकार बदलता है, लेकिन नई चीज का निर्माण नहीं होता। तो पानी का जमना, पानी के जमने में नई चीज नहीं होगी, पानी ही रहेगा, H2O के मॉलिक्यूल ही रहेंगे। बर्फ के पिघलने में भी H2O के मॉलिक्यूल रहेंगे। लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और दर्पण के टूटने में नई चीज का निर्माण नहीं होता, केवल आकार परिवर्तन होता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, लोहे पर जंग का जो फॉर्मूला है, आयरन की जो रस्ट है उसका जो फॉर्मूला है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला है Fe2O3XH2O। Fe2O3XH2O, केवल Fe2O3 ही ये फॉर्मूला नहीं है इसका कंप्लीट। Fe2O3XH2O इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, घन को तरल में परिवर्तित करना कहलाता है। अब जैसे कोई बर्फ का घन है और वह क्या है, तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं पिघलना। क्या बोलते हैं, पिघलना। या फिर कोई लोहे का घन है तो वो तरल अवस्था में परिवर्तित होगा, तो वो कैसा होगा, भौतिक परिवर्तन है, लेकिन इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, पिघलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मतलब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, हमें ये पहचानना है। तो देखिए, चीनी का घुलना फिजिकल चेंज है, रासायनिक चेंज नहीं है। तेल तैरना, ये भी फिजिकल चेंज है, तो तेल तैरता है तो कोई नया बदलाव थोड़ी होता है, तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। फलों का सड़ना, फलों का सड़ना केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब फल सड़ जाते हैं तो पुनः उसी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। सड़े हुए फलों को तो पुनः ताजा नहीं कर सकते आप। तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। कांच का टूटना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, सी। नेक्स्ट हम बात करें, रासायनिक परिवर्तन के दौरान किसका निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। नई गंध का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए, कंसेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए, इन क्वेश्चनों के माध्यम से ही हम टॉपिक समझ जाएंगे और आसानी से इन क्वेश्चन जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसको हम क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लोहे में जंग लगना किस गैस के कारण होता है। अब देखिए, लोहा है, आयरन है, आयरन में यदि जल मिले और ऑक्सीजन गैस मिले तो जंग बनती है Fe2O3XH2O, XH2O। तो ये जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O। तो कौन सी गैस होगी इसमें, ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक एरो होता है, उस एरो के आगे की ओर लिखा रहता है प्रोडक्ट, उत्पाद, और पहले लिखा रहता है रिएक्टेंट, क्रियाकारक, जिसे अभिकारक भी हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इसी पैटर्न पर चलती है, क्रियाकारक किसमें बदलते हैं, उत्पाद में बदलते हैं, और जो आगे की तरफ होता है वो रिएक्टेंट, अभिकारक होते हैं, और बाद में होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊर्जा के अवशोषण के साथ होता है। तो ऊर्जा के अवशोषण के साथ कौन सा परिवर्तन, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। तो लकड़ी के जलने में ऊर्जा बाहर निकलती है, ये नहीं हो सकता। अम्ल का क्षार से मिलना, इसमें भी ऊर्जा बाहर निकलती है। बर्फ का पिघलना, बर्फ तभी पिघल सकती है जब हम उसको ऊर्जा दें, तभी वो पानी में बदल सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और गैस के जलने में भी ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हम बात करें, दूध का दही बनना क्या है। दूध का दही बनना यानी मिल्क है, मिल्क है, मिल्क का कर्ड में चेंज हो रहा है, कर्ड में दही में चेंज हो रहा है, तो दही में चेंज होना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हम बात करें, कागज का जलना किसके समान है। तो कागज जब जलता है तो राख बनती है, नया पदार्थ बनता है, पुनः उसी अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो, भौतिक परिवर्तन में तो पुनः उसी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है,
लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पुनः उसी अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। एक बार यदि चेंज हो गया तो हो गया, नई अवस्था बनती है, नया रूप बनता है, नई गंध निकलती है, नई चीजें बनती हैं। तो कागज के जलने से राख बनती है, तो राख से कागज नहीं बना सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है धातु का गर्म होने पर फैलना। अब देखिए धातु कोई मेटल है, मेटल गर्म होके फैलती है। अब गर्म होके फैलती है तो वो बनी तो मेटल ही रहेगी, तो मेटल रहेगी तो उसका जो आकार परिवर्तित हो रहा है, ना कि वो कोई नई चीज का निर्माण कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भौतिक परिवर्तन। तो ये कैसा होगा? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक और रासायनिक दोनों होता है? तो इसका फेवरेट आंसर जो होता है वो होता है मोमबत्ती का जलना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कैसे? देखिए मान लीजिए ये मोमबत्ती है, अब मोमबत्ती जो है ये पिघल रही है, तो इसका जो मोम है, मोम पिघलता है तो थोड़ा सा मोम रह जाता है, तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया? कि मोमबत्ती के अंदर जो धागा है और कुछ मोम जो है जल जाता है, तो उसे उसी आधार पर हम उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो मोमबत्ती का जलना फिजिकल प्लस केमिकल दोनों चीजों का क्या है? उदाहरण है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट हम बात करें, किसी पदार्थ का रूप तो बदले लेकिन रासायनिक संरचना न बदले तो वह क्या कहलाता है? तो यह किसकी परिवर्तन की उदाहरण की परिभाषा है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण की परिभाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हम बात करें, पत्तियों का हरा रंग पीला होता है। अब हरा रंग पीला होता है, इसका मतलब उसमें केमिकल चेंज हुआ है। कौन सा चेंज हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। और जब केमिकल चेंज उसके अंदर हुआ है तो कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है मिट्टी का खिलौना बनाना। अब देखो मिट्टी से खिलौना बनाया है तो रहेगी तो वो मिट्टी ही, तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा? भौतिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन की पहचान है, केवल ताप, केवल गंध, केवल रंग या सभी परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में ताप, रंग, गंध तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कांच का गलना क्या कहलाता है? अब देखिए कांच का गलना अभी अभी हम बता रहे थे कि भाई जो कांच है वो गलेगा तो उसकी क्या है? भौतिक अवस्था परिवर्तित हुई है, ना कि कोई नया पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भौतिक परिवर्तन का ये क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, खाना पकने पर क्या परिवर्तन होता है? अब जैसे खाना पक रहा है तो खाना बनाया तो नई चीज का क्या होगा? निर्माण होगा, और नई चीज का निर्माण होगा तो पुनः अब जो मान लीजिए सब्जी बनाई हमने, तो सब्जी को पुनः उसी अवस्था में अलग थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। आप कंसेप्ट याद रखिए, भौतिक परिवर्तन में अवस्था परिवर्तित होती है, पुनः उसी रूप को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अ, कोई नया उत्पाद बनता है, नई चीज बनती है, पुनः उसी रूप को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हम बात करें, लोहा जंग क्यों खाता है? मैंने अभी आपको बताया था, लोहे के साथ यदि ऑक्सीजन संपर्क में आए और पानी संपर्क में आए तो वो जंग वो जंग लग जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और जंग का फॉर्मूला क्या होता है? फिर मैं आपको बता रहा हूँ, Fe2O3XH2O। XH2O बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें, जल वाष्प बनना एक है। अब जब देखिए पानी है, पानी से मतलब ये पानी है, अब पानी से भाप बनी, क्या बनी? जल वाष्प बनी। तो जल वाष्प बनी तो रहेगा तो पानी के मॉलिक्यूल ही, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। अवस्था परिवर्तित हुई है, ना कि रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है चाय बनाना एक है। अब जैसे चाय बनाते हैं हम तो दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, अदरक, काली मिर्च, जो कुछ भी हम मतलब डालना चाहते हैं वो सारी चीजें डालते हैं। तो एक नई चीज, नया उत्पाद बनके क्या होता है? तैयार होता है। अब पुनः उसी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और जब पुनः उसी अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता तो यह कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो चाय का बनना कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को समझा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल जो है वो टीचर एग्जाम के लिए ही है, और इसमें जितनी भी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी वो टीचर एग्जाम को ओरिएंटेड ही मिलेंगी। कोई एक्स्ट्रा एग्जाम या एक्स्ट्रा उसके लिए आपको नहीं मिलेगा। और जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित जो पहली क्लास है उसको भी जरूर देखना। साइंस से संबंधित जैसे टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं तो साइंस से संबंधित मैंने और भी क्लासेज ले रखी हैं, तो उन क्लासेस को आप जरूर देखिए।
आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आने वाले एग्ज़ाम में आप ज़रूर जो क्वेश्चन आपके आएंगे, चाहे वो लेवल 1 है चाहे वो लेवल 2 है, तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। आपको जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन के माध्यम से जो कंसेप्ट बताए जा रहे हैं उनको आप ज़रूर याद रखिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।